तो देखिए, इससे पहले सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर विवाद हुआ था। आइए आपको ये भी सुना देते हैं एक बार फिर से। So we need a good, like Rahul Gandhi says, X-ray. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. तो अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में सैम पित्रोदा की बात सुनी और वो कहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। समझते हैं, देश की विरासत समझते हैं। शरद पवार ने जो कहा है कि 2024 के बाद मेनी रीजनल पार्टीज विल कम क्लोज टू अब चलिए ना, अरे चलिए ना, 4 की प्रतीक्षा करिए ना, चलिए देश सब खल। तो कांग्रेस को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अब बीजेपी इस मामले में किस तरह से हमलावर है, साफ तौर पे बीजेपी का कहना है कि ये शब्द उनके हैं, लेकिन ये सोच राहुल गांधी की है। अभी आपने सुना शहजाद पूनावाला को थोड़ी देर पहले वो क्या कुछ कह रहे थे। रविशंकर प्रसाद अब क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। सैम पित्रोदा के इस बयान पर फिर एक बार कांग्रेस चौतरफा घिर गई और खास तौर पर इसीलिए क्योंकि सैम पित्रोदा को मार्गदर्शक माना जाता है राहुल गांधी का। हर उनका जो प्रोग्राम है वो उसके बारे में फैसले, उसका पूरा प्रोग्राम करते हैं सैम पित्रोदा, और इसीलिए जो सैम कह रहे हैं वो माना जा रहा है कि वो राहुल गांधी ही कह रहे हैं, और इसीलिए पूरी तरफ से घिर गई है फिर एक बार कांग्रेस, क्योंकि बांटने की कोशिश की गई। और ये भी बात है कि चुनाव के दौरान ऐसी बातें करना कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की जो बातें कही गई हैं, चाहे वो टैक्सेस को लेकर हो, आरक्षण के मामले पर और तमाम चीज़ों को लेकर, या जो इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स की बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर गलत संदेश जा रहा है। जो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। शरद पवार ने जो कहा है कि 2024 के बाद मेनी रीजनल पार्टीज विल कम क्लोज टू कांग्रेस, चलिए ना, करेंगे बहुत सारे। अरे चलिए ना, 4 की प्रतीक्षा करिए ना, चलिए देश सब खल। तो इस वक्त रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा के बयान के पीछे किस तरह से एक सोची समझी सोच है। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, तो राहुल गांधी के एडवाइजर हैं और किस तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन 4 जून को जनता सब बता देगी कि वो क्या सोचती है, वो इस तरीके के बयान को कैसे देखती है, क्योंकि कांग्रेस की जो सोच रही है बांटो और राज करो, आज एक बार फिर से सैम पित्रोदा के बयानों में ये तमाम चीजें झलकती नजर आती हैं। लेकिन अब इंतजार है कांग्रेस के उस बयान का जो सैम पित्रोदा को लेकर दिया जाएगा, और क्या हो सकता है कि वो इस बयान से किनारा करें या फिर क्या रिएक्शन कांग्रेस का होता है, क्योंकि इससे पहले जब सैम पित्रोदा ने बयान दिया था जिस पर हंगामा हुआ था इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर, उस पे कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। तेलंगाना में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। करीमनगर में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उद्योगपति अडानी और अंबानी का नाम ये नहीं ले रहे हैं। इसके पहले किस तरह से नाम लेकर के चुनावी रैलियों में लगातार घेरा जाता रहा है, लेकिन इस बार किस तरह से अब नाम लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा हमला बोला, जिस तरह से आज अलग अलग रैलियां इस वक्त तेलंगाना में किया जा रहा है, और क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री की ओर से, सुनिए जरा। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया,
तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराम, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो प्रधानमंत्री ने पूछा है कि आखिर क्या डील हुई है कि आप अडानी का नाम नहीं लेते हैं राहुल गांधी। दरअसल आपको बताएं कि पिछले 1 साल में खास तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार अंबानी अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलने की कोशिश करते रहे हैं। कब कब क्या क्या कहा, ये बयान सुनिए। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। अडानी जी, अंबानी जी, उनकी गलती नहीं है। देखो भैया, आपको अगर कोई मुफ्त में कुछ दे, आप क्या वापस दे दोगे? नहीं दोगे। उनकी गलती थोड़ी है, गलती प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की है। 24 घंटा सुबह उठते कहते भैया आज अडानी अंबानी को क्या दे, चलो भैया आज एयरपोर्ट दे देते हैं, चलो भैया आज किसानों के खेत दे देते हैं, चलो आज खनन दे देते हैं, माइन दे देते हैं। तो खैर ये वो वीडियोस थे जिसमें राहुल गांधी का भी अडानी और अंबानी का नाम लिया करते थे। और अब बात करते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाली उस शख्स शमीम उर्फ बबलू की, जिसके तेवर पस्त पड़ गए यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के सामने। और रोते रोते उसका वीडियो भी सामने आया जब उसने पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसने कहा कि गलती से मिस्टेक हो गई है। और अब आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं कि कैसे आखिर शमीम के तेवर पस्त पड़ गए। देखिए रिपोर्ट। कर्फ्यू लगाने वाले, दंगा करने वाले गले में तख्ती टांग करके जान की भीख मांगे फिरे जा रहे हैं। कह रहे हैं साहब एक बार जान बकस दो बस। बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे। दे रहे हैं चैलेंज दे रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। हम गलती की माफी मांग रहे हो बाबा जी। लारेब हो, मोहम्मद रसूल हो या फिर हो शमीम, योगी के राज में सबका बराबर हिसाब हो रहा है। हर किसी के घर में निकल रही है। योगी के पुलिस का ऐसा हंटर चल रहा है कि अच्छों की एकड़े निकलने में देर नहीं लग रही।
योगी को धमकी देने वालों की लिस्ट में नया नाम जुड़ा है शमीम उर्फ बबलू का, जिसने न सिर्फ योगी को चैलेंज किया बल्कि बकरा बनाकर गला काटने की बात तक कह डाली। बकरा बना के काटेंगे योगी को, अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे। दे रहे हैं आप योगी से चैलेंज दे रहा हूँ। वीडियो वायरल हुआ तो योगी की पुलिस हरकत में आई। चैलेंज करने वाले आरोपी की खोज में जमीन आसमान एक कर दिया। मुखबिर ने पुलिस को बताया कि शमीम दिल्ली से प्रयागराज वापस आ गया है। लाल गोपालगंज की रेलवे क्रॉसिंग के पास से पुलिस ने उसे धर दबोचा। जैसे ही शमीम पुलिस के हत्थे चढ़ा, धमकीबाज की सारी गर्मी निकल गई। कल तक चैलेंज करने वाला आरोपी 14 दिन में मेमना बन गया। अपनी गलती के लिए गड़गड़ाकर माफी मांगने लगा। खान साहब, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, मुसलमानों को वो बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारे ऊपर आज लाख दिखा दे। हम घर है लाल गोपालगंज में, मेरा घर है जिला प्रयागराज आ जाए, बकरा बना के काटेंगे योगी को, अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे। दे रहे हैं आप योगी से चैलेंज दे रहा हूँ। बकरा बना के काटेंगे योगी को, अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे। दे रहे हैं आप योगी से चैलेंज दे रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। हम गलती की माफी मांग रहे हो बाबा जी। आप उत्तर प्रदेश में अच्छे काम कर रहे हैं। आप जो है उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम गलती की माफी मांग रहे हो। यूपी पुलिस हम कहीं से भी ढूंढ के लाके उनको जो है उनको सबक सिखाती है, और आप यूपी का विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी के लिए अच्छा विकास कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सीएम योगी को धमकी मिल चुकी है। इसी साल 5 मार्च को कर्नाटक के रहने वाले मोहम्मद रसूल नाम के एक आरोपी ने हाथ में तलवार के साथ योगी और पीएम मोदी को धमकी दी थी, जिसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। वहीं 25 नवंबर 2023 को लारेब हाशमी नाम के युवक ने पहले प्रयागराज में कंडक्टर की चापड़ से हत्या की, फिर योगी पुलिस को धमकी दी। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। योगी को चुनौती करने वाले ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है। यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री योगी अपनाए हुए हैं, और यहाँ पर न अपराध की जगह है न अपराधियों की। यही वजह है कि एनकाउंटर के डर से पिछले 2 से 3 सालों में अब तक सैकड़ों अपराधियों ने सरेंडर कर दिया। तो ऐसे कई अपराधी भी हैं जो गले में तख्ती लगाकर जान की रहम मांगते हुए नजर आए हैं, और इस बात को कई चुनावी मंच से सीएम योगी दोहराते भी नजर आए। आज तो भारत सुरक्षित है, समृद्ध है, आस्था का भी सम्मान है, और उत्तर प्रदेश में तो अब दंगे भी नहीं होते, कर्फ्यू भी नहीं लगता। कर्फ्यू लगाने वाले, दंगा करने वाले गले में तख्ती टांग करके जान की भीख मांगे फिरे जा रहे हैं, कह रहे हैं साहब एक बार जान बकस दो बस। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी को कई बार धमकी मिल चुकी है। इसी साल 2 बार जान से मारने की धमकी मिली, और मार्च में पुलिस मुख्यालय में तैनात कांस्टेबल के फोन पर योगी को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि धमकीबाज पकड़ा गया। यूपी में अपराध करने वालों की जगह जेल में है। धमकियों और सीएम को चुनौती देने वालों पर चाबुक चल जाते हैं, और इसी तरह से यूपी में योगी की पुलिस अपराधियों का हिसाब भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।